Hello friend, Hare Krishna. Today discuss Prabhupada Kathamito से आज का दिन 2 मई 1974 बम्बई में भक्त लोगों का सामने जो अमृत कोटेशन दिया उसका ऊपर से मैं डिस्कशन करने को जा रहा हूँ पहले बेंगली में। যখন কৃষ্ণ দ্বারা ক্লেশ প্রাপ্ত হয় একজন ভক্ত সেই কষ্টকে গভীরভাবে গ্রহণ করেন না। একজন ভক্ত বিবেচনা করেন এটি কৃষ্ণের অনুগ্রহ যে তিনি আমাকে কষ্টে রেখেছেন। তারা কখনো কষ্টকে কষ্ট বলে দেখেন না। এটি কৃষ্ণের অনুগ্রহ, এটি ভক্তের মনোভাব। ঠিক একটি পুত্রের মতো যে তার বাবাকে জানেন। যদি বাবা চর মারেন ছেলেটি কখনো প্রতিবাদ করেন না। সে জানে যে এটি আমার ভালোর জন্য। একইভাবে কৃষ্ণ প্রদত্ত ক্লেশ দ্বারা একজন ভক্ত কখনো বিক্ষুব্ধ হন না। हरे कृष्ण। इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से आज का दिन 2 मई 1974 मुंबई में प्रभुपाद जी जो अमृत कोटेशन दिया बहुत इंटरेस्टिंग बातें। इधर प्रभुपाद जी बताने को जा रहे हैं प्योर डिवोटी जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में है वो लोगों को सामने बहुत कठिनाई भी आज भी आ भी जाए फिर भी वो कोई भी इतना गुरुत्व नहीं लेता है। क्यों? क्योंकि ये जो धरती भगवान ने बनाया ये दुखालयम अशाश्वतम, ये दुखा सागर है, ये भगवान का कारागार कहा जा रहा है। हम लोगों को भगवान का पास जिस टाइम रहता था वो है परमानेंटली वैकुंठ लोक, ठीक है, जहाँ पर कोई क्लेशदायक नहीं है। हम लोगों को कोई कठिनाई होने का साथ साथ व इच्छा होने का साथ साथ ये कारागार में आया और भोजन गीत करने का साथ साथ बाधा हुआ था वापस जाएगा। अभी इसमें से कारागार में कोई भी मनुष्य मेटेरियल जगत होने दो और भगवान के कारागार में स्वाभाविक बसोबास करने दो। जैसा कोई राष्ट्रों का कारागार जो होता है उसमें क्रिमिनल को भर्ती कर देता है, उसमें जो जो रूल रेगुलेशन कुछ नहीं होता है। तो भगवान का जो कारागार है ये 3 नेचर जो मेटेरियल जगत का सत्य रजो तमो ये गुणों का ऊपर हम लोग को एनी टाइम एक्टिव करते जा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग को सुख एंड दुख एनी टाइम आ रहा है। जैसा भगवद गीता में कृष्ण भगवान बारंबार बताया जो सुख आएगा फिर दुख आएगा, फिर दुख आएगा फिर सुख आएगा, ये चलती जाता है, इसमें कोई रुका नहीं सकता है। और जन्म मृत्यु बॉन्ड एंड डेथ ये जो सर्किट ये भी चलते जाएगा। सिर्फ ओनली भगवान का नाम होली नेम कृष्ण भगवान खुद ही बताया जो मेरा नाम एनी टाइम गुणगान करे वो मेटेरियल जगत में सुख एंड शांति हैप्पीनेस एंड पीसफुल रहते हुए मेरे को प्राप्त हो रहे हैं, सुख एंड शांति मिल रहा है और उसका बाद मेरे को प्राप्त हो रहा है। तो इधर कृष्ण कॉन्शियसनेस में जो मनुष्य है प्रभुपाद जी बताने को जा रहे हैं दे आर, तो वो लोग एनी टाइम क्या कर रहे हैं जो भगवान ने जो दे रहा है वही मैं खुश हूँ, अगर अच्छा दे एंड बुरा दे। प्रभुपाद जी एग्जाम्पल दे रहे पिता सबका पिता है, तो पुत्रों को एक थप्पड़ मारा तो उसका कोई बैड कर्म हुआ इसलिए उसको थप्पड़ मारा उसको सबक सिखाने के लिए। तो लड़का वो
मान लेता है। क्यों मान लेता है? उसको मालूम है ये मेरा पिता है। और सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड हम लोगों को समझा रहे ये दुख का सागर है, इसमें ज़्यादा सुख नहीं मिलेगा। दुख में ही रहते हुए मेरा गुणगान करो। हरे कृष्ण। बहुत इंटरेस्टिंग बात है। तो पिता जैसा थप्पड़ मारता है कोई छोटा लड़का को, वो उसको अच्छा होने के लिए जो भी बैड कर्म किया इसलिए उसको मारा। पढ़ाई लिखाई होने दो, बा कोई बैड कर्म करेगा तो वैसा, तो वो उसको अच्छा के लिए होता है। उसको थोड़ा कठिन नहीं लगता है पिता क्यों मारा, ऐसा लगता है, क्योंकि उसका पिता को मालूम है जो इसको ऐसा सबक सिखाएगा वो धीरे धीरे अच्छा मार्ग प्रोग्रेस करेगा। तो कृष्ण कॉन्शियसनेस, भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, कृष्ण हम लोग को सुख एंड दुख एनी टाइम दे रहे हैं। जो जैसा कर्म कर रहे उसका फल यहाँ उतना ही मिलते जा रहा है। ऐसा नहीं है पीछे जन्म का बात छोड़ ही दीजिए, पहले ये जन्म में, इसका बाद पीछे जन्म का, वो तो चक्राकार है। तो इसलिए सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्णा एनी टाइम हम लोगों को बोल रहा है जो ठीक है, जो जिसका कर्म कर रहे करो, मुश्किल नहीं। जो रूल है, मैं जो बताने को जा रहा हूँ ऐसा करेगा सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। तो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड क्या बताने को जा रहे हैं? जो मेरा गुणगान कर रहे एनी टाइम और मेरे लिए कर्म कर रहे, वही सबसे मेरा प्रिय है और वही मेरा धाम में आ सकता है, एंट्री ले सकता है। तो हम लोग मटेरियल जगत में है, हम लोग को एनी टाइम ख्याल रखना पड़ेगा भगवान क्या बताने को जा रहे हैं। और देखिए दुख तो आएगा, कोई मनुष्य बोलते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस में ज़्यादा दुख है, नहीं, कृष्ण कॉन्शियसनेस में सुख है और दूसरा किसी में भी नहीं है, सब में दुख है। क्योंकि ट्राई करके देख सकता है कोई मनुष्य, ठीक है। इसमें ट्राई करने से कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि 4 रूल एंड रेगुलेशन और 16 माला चैंटिंग, भगवान का गुणगान और 24 गुड ड्यूटी का सेवा, यही है सिंपल कलियुगों के लिए। तो इसमें देखिए कोई मनुष्य सोच रहा है जो महाभारत का जो पंच पांडव था, कुंती देवी था, ये लोग तो एनी टाइम राज लेते हुए भी, राजा का पुत्र होते हुए भी ये लोगों को कठिनाई था। विदुर का भी था, ये लोग तो भगवान का गुणगान करता था। देखिए भगवान का गुणगान करेगा भी, हम लोग को पीछे जन्म का जो कर्म फल है वो धीरे धीरे बैड कर्म कम होते जाएगा और भगवान अच्छा देते जाएगा। देखिए एक भाव है, कृष्ण भगवान को पाने के लिए सुख दुख आएगा। पंचों पांडव लोग दुख में नहीं था क्योंकि उसका सामने कृष्ण भगवान था, उसका सुख था। हम लोगों को इतना आंखें नहीं है। जैसा कुंती देवी प्रार्थना करता था मेरे को दुख में रखिए, कृष्णा तुम दुख में रखे, क्यों? क्योंकि कृष्ण दुख में रखेगा तो कृष्ण भगवान हमारा साथ रहेगा। जिस टाइम सुख आया कृष्ण भगवान चला गया, ये भाव है। विदुर जी भी तो कृष्ण भगवान के लिए बहुत प्रार्थना करता था, फिर भी भगवान उसको अच्छा मार्ग देते गया। हरिदास ठाकुर कलियुग का भगवान, कलियुग का जो बम्बा जी आया था हरिदास ठाकुर, उसने बहुत कठिनाई किया, फिर भी उसने कभी भी भगवान का तरफ कुछ नहीं बोला। क्यों? उसको मालूम है जो ये भगवान मेरे को जितना दुख देगा ये सबसे मैं भक्ति मार्ग में प्रोग्रेस रखूँगा। दुख आ रहे सुख भी आ रहे, हरे कृष्णा। तो इसलिए हम लोग को एनी टाइम ख्याल रखना पड़ेगा। प्रभुपाद जी आज का दिन में कोटेशन दे रहे हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है। सुख दुख आएगा फिर भी भक्ति मार्ग का प्रोग्रेस जैसा हर वर्ल्ड में चल रहे हैं। प्रभुपाद जी बाहर कंट्री में दिखाया और श्री चैतन्य महाप्रभु तो भविष्यवाणी किया था, जारे देखो तारे को कृष्ण उपदेश। और भारत भूमि तो হইল मनुष्य जन्म जा
নিজ জন্ম सार्थक करी करो पर उपकार। यही पर उपकार है जो कृष्ण कॉन्शियसनेस। और दूसरा कोई उपकार इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, वो कोई काम पे इतना नहीं आने वाला, वो सिर्फ खोजता ही है। अभी मिला ओके, फिर बाद में वो ख़त्म हो जाएगा। और जिसको कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट मिला वो सबसे हाई, उसका आगे और कुछ नहीं है। और उसको माइंड को और बुद्धि को एकदम स्टील मतलब भक्ति मार्ग में रखते हुए उसको एकदम अच्छा तरफ से धरती में कैसे रहेगा उसको सिखाता है। हरे कृष्ण। तो एनी टाइम हम लोगों को क्या करना चाहिए, प्रभुपाद जी का अमृत कोटेशन जो दे रहे ये भक्ति मार्ग होते हुए भगवत धाम में जाने के लिए, तो प्रभुपाद जी का बात सुनना चाहिए। और प्रभुपाद जी अच्छा अच्छा मार्ग एवरी डे हम लोगों को दे रहे हैं। मेरे को खुद उपलब्धि के लिए जितना हो सके आप लोगों को सामने मैं पेश करता हूँ। आज का कोटेशन का ऊपर से यही है, पिता हम लोग को अच्छा के लिए कर रहे हैं और पिता क्या बात आने को जा रहे हैं वो हमारा कोशिश करना जरूरी है। जैसा एवरी सिंगल डे रीडिंग भगवद गीता एज इट इज़, ये भगवान का मुखनिश्चित वाणी। जितना हम लोग भगवान का मुखनिश्चित वाणी पढ़ेगा वो भी हमारा सबसे अच्छा मार्ग आते जाएगा। मतलब माइंड को सेटअप करेगा और मेटीरियल जगत में भी भगवान अच्छा अच्छा चीज़ देगा। भागवतम मीठा हुआ फल का मीठा हुआ रस, ये भी एवरीडे रीडिंग करेगा एक एक चैप्टर। तो इसमें हमारा भगवान का लीला का बारे में श्रवण होएगा। और भक्ति रसान्वित सिंधु चैतन्य चरितामृत, ये भक्ति भाव स्पिरिचुअल पार्ट का हाई नॉलेज, ये इम्पोर्टेंट है। ये कैसे हम लोग को भक्ति मार्ग का प्रोग्रेस सबसे ज़्यादा से ज़्यादा करेगा, इसमें से सब कुछ मतलब भागवत मतलब चैतन्य चरितामृत, भागवत चैतन्य चरितामृत, मध्य लीला, आदि लीला, एवरीथिंग। तो ये पढ़ेगा भी इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए वैदिक कीर्तन पढ़ना हमारा बहुत ज़रूरी है। और कृष्ण भगवान खुद ही शास्त्रों को ऊपर बताया, जो मेरा गुणगान कर रहे हैं वही मेरा सबसे प्रिय है। तो गुणगान कौन सा है कलियुग युग में? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कलियुग का मेडिसिन व टॉनिक कहा जाएगा। क्योंकि इसमें से हम लोग पीने से हम लोग उद्धार हो सकता है, क्योंकि दूसरा कोई मंत्रों में इतना पावर नहीं है। सत्य युग में क्या था? मेडिटेशन। गीता धायो तो विष्णु 12 कैन 3 चैप्टर 52 नंबर श्लोक का भागवतम शेष। गीतया धायो तो विष्णु। सत्य युग में मेडिटेशन। गीतया धायो तो विष्णु तेता अजतो माँ खायो। त्रेता युग में था बड़ा बड़ा यज्ञ। और दापुर में गीतया धायो तो विष्णु तेता अजतो माँ का दापुरे परिचय भगवान का अर्चविग्र डेटी का सेवा। कलय तौधरी कीर्तनम सिंपल बाय चैंट होली नेम। कली युग के लिए सिंपल चैंट होली नेम हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण ये भागवतम में कहा गया। आज के लिए इतना है। किसी को भी थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का ज़्यादा से ज़्यादा। और किसी ने भी अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का। मेरा क्षुद्र उपलब्धि के लिए आज के लिए कोटेशन का ऊपर से जितना हो सके मैं आप लोगों को सामने पेश किया। हरे कृष्ण। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।